जय हिंद दोस्तों। देखो आज आते एक साथ कुछ आप लोगों को बोलना ये है कि क्लास भले ही आधे घंटे का हो, क्लास भले ही कम समय का हो, लेकिन जैसे चल रहा है क्लास को देखते रहिए, क्योंकि कभी भी क्लास अगर छोड़ दोगे तो आपका रिदम टूट जाएगा। और एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का भी, तो इस तरह से इसको छोड़ना नहीं है, आराम से कंटिन्यू रखिएगा। कल हम बताए थे 7 के चौथा तक, आज आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। पढ़ाई में आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए हम भी नहीं छोड़ रहे हैं कि नहीं भाई बताते रहते। 8 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, dx बटा में e⁻x इतना का इंटीग्रेशन करना है। चलो दूसरा भी लगले इंटीग्रेटे कर देते हैं। दूसरा नंबर है e⁻x बटा में 1 + e⁻x और इंटू 2 + e⁻x इंटू dx। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों का देखते हैं एक्टिवनेस जो है धीरे धीरे कम एक्टिव होते जाते हैं। एग्ज़ाम जैसे से नज़दीक आएगा ना, आप लोग पढ़ोगे कम। मन में ऐसी मनसा रहती है कि कोई ऐसा वन शॉट वाला वीडियो मिले जिसमें एक ही में सब के सब पूरा सॉल्यूशन हो जाए। अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले वो सब आप कर सकते हो, लेकिन अगर लगातार पढ़ रहे हो, अभी भी आपके पास 3 महीने का टाइम है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, ऐसा नहीं कि लेट हो गया तो नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि e⁻x को ही मान लेना है t, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो e⁻x के डिफ्रेंशिएशन e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ तो सिर्फ dx दिखाई दे रहा है, तो dx बराबर हो जाएगा dt अब बटा में e⁻x सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब dx के जगह पे इसको लिख दो dt और बटा में e⁻x। बाद में हम e⁻x को भी हटा देंगे, यहाँ से t लिख देंगे। फ़िलहाल अभी t-1 अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको लिखते हैं dt क्योंकि सब t के टर्म में आ गया। इसको भी लिख देते हैं t क्योंकि e⁻x को हम मानवे किए थे t, यहाँ हो गया t-1। इसको अलग अलग अगर तोड़ोगे तो 1 बटा t इंटू t-1, इसके जगह पे अब आप लिखोगे 1 बटा t प्लस में b बटा, a बटा हो गया b बटा, जितना नीचे फैक्टर हो सकता है उतना अलग अलग तोड़ेंगे। हम जानते हैं कि इसका एलसीएम उसका एलसीएम कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a में गुना कर देना है t-1 प्लस उधर b में गुना कर देना है t से, तो डायरेक्ट bt गुना हो गया। अब यहीं आप एक बार सोचो कि t = 0 और एक बार सोचिए t = 1। जब t = 0 रखोगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन e बच जाएगा, a गुने -1 बराबर 1, तो a बराबर हो गया -1। शायद ज़्यादा नीचे लिखा गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा, खैर देख लेंगे हम। अगर t बराबर 1 रखेंगे तो जैसे ही 1 रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया b और गुने 1 इज इक्वल टू 1, यानी b बराबर 1। एक बार देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं। चलो अच्छा है, कम से कम वहाँ तक बच गए हम। अब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या है, इसके जगह पर या समझ लो इसके जगह पर जैसे बटा में t है और इंटू t-1 है, ये सब नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। a बटा t और प्लस में b बटा जो भी हो, इसी को इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। और इधर b बटा जितना चल रहा है t-1, तो t-1 इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो डायरेक्ट। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना, लेकिन a का पहले मान तो सोचो, a के वैल्यू कितना -1, तो -1 बाहर और बटा में t है, उसका इंटीग्रेशन log t। इसीलिए कहते हैं कि पिछला जो भी आप इंटीग्रेशन पढ़े हो उससे कोई खास इसको मतलब नहीं है, या फिर ये नहीं है कि पिछला आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो तो ये एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगा। अगर पिछला नहीं भी पढ़े हो फिर भी इसको पढ़ रहे हो तो 100% है कि आपको समझ में आएगा, अगर शुरू से आप क्लास को देख रहे हो तो। शुरू से मतलब इस एक्सरसाइज को अगर आप देख रहे हैं तो b का मान 1, पीछे वाले आप इंटीग्रेशन नहीं बनाए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसमें, प्लस में c। अब एक काम कीजिए, माइनस और log t का वैल्यू यहाँ से देख लो e⁻x प्लस में log
ई टू द पावर एक्स माइनस में 1 और प्लस में सी। दैट्स राइट, यही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसको भी चलो देखते हैं। तुम्हारी नजर, इसमें ई टू द पावर एक्स को अगर टी सब्स्टिट्यूट कर दिए या पुट कर दिए तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब वहाँ ढूंढना है कि ई टू द पावर एक्स है और इंटू डी एक्स, इसके जगह पे डी टी हो गया और बटा में 1 प्लस टी, ये तो है, ये है, इंटू 2 प्लस टी। इसको तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेगा, 1/1 प्लस टी, ये डी टी को छोड़ देना है, डी टी तो रहेगा ही रहेगा, और 2 प्लस टी इसके जगह पे, मतलब डी टी रहेगा, इसको छोड़ दिए, हम सिर्फ 1/1 हटा देना है, ये हटा देना है, वो हटा देना है, सब हटा देना, और मानना क्या है, a/1 प्लस टी अलग करके। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, b/2 प्लस टी। और अब कितना बार बार घेरते रहें कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जान गए, इधर से 1 बचेगा क्योंकि एलसीएम तो यही वाला चीज़ भाई इधर भी आएगा। तो a गुने कितना हो गया 2 प्लस टी, और जोड़ b गुने कितना हो गया 1 प्लस टी। देखो t इक्वल टू क्या पुट करना -1, पहले -1 सोचो, और फिर t इक्वल टू -2। जब -1 के बारे में आप कंसीडर करोगे ना तो यहाँ -1 और ये +1 खत्म, ई वाला बचेगा a गुने, आप तो -1 सोच रहे हैं, मतलब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच गया बराबर में 1, यानी a इक्वल टू निकल गया 1। जब -2 के बारे में आप सोच रहे हैं कि हम -2 ही पुट करेंगे t के जगह पर, तो जैसे ही 2 और -2 ख़त्म हो गया, b और गुने में 1 और उसमें से 2 घट गया तो -1 बराबर 1, यानी b बराबर -1, b निकल गया, a निकल गया। इंटीग्रेट कर दो तो हम बोले हैं कि 1 बटा इतना उतना, यही सब नहीं, देखो 1 बटा फलाना ढिकाना, उसके जगह पे क्या रखो a/1 प्लस टी। इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट तो करना है आपको टी के रिस्पेक्ट में, मतलब dt हमने हटाया, देखो ना, 1 ये वाला फलना और ये वाला चिलना, इसके जगह पे वो ढिकाना और फगाना जो भी रख दिए हैं, dt तो रहबे करेगा, dt प्लस, फिर हो गया b बटा कितना है 2 प्लस टी। इसको इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में, a का जो भी मान हो, a के मान कितना है 1, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट log 1 प्लस टी। b का मान कितना, तो b के वैल्यू है -1, तो -1 डायरेक्ट, और इंटीग्रेशन हो गया log 2 प्लस टी। अब खुद सोचना है कि t के जगह पे क्या रखें, यहाँ देखिए t के जगह पे कितना बैठा है, e टू द पावर x बैठा दो तो हो जाएगा log और 1 प्लस e टू द पावर x माइनस में log 2 प्लस e टू द पावर x और जोड़ c। दैट्स राइट आंसर। और फिर दूसरा, इसके बाद 9वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में है इंटीग्रेशन x गुने डी एक्स बटा x² प्लस a² इंटू x² प्लस b², और इंटू डी एक्स तो लिखाया गया है 9वां नंबर। देखिए देखो यहाँ a² है और b² है, तो a² और b² ऐसे भी कांस्टेंट है, a² और b² के पीछे उतना पागल नहीं होना कि a² b² क्या है, स्क्वायर है, उसके पीछे नहीं जाना है, सिर्फ x² देखना है। तो आप x² को ही मान लो t और फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x² के डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखना ये है कि ऊपर में है x गुने डी एक्स, मतलब सिर्फ x है और डी एक्स है, तो
x और dx तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 2 हटा दो, तो 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, x गुने डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और बाई 2 बटा में कर दो, फिर इंटीग्रेट करना, यानी x गुने डी एक्स उसके जगह पे ये वाला बैठा दो डी टी, और जो बटा में 2 है उसको एक काम कीजिए 1/2 बाहर, बटा वाला 2 बाहर, यहाँ बच गया t प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को अलग अलग करना है, 1/t प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर। अलग अलग करने का मतलब है कि a बटा ये वाला जो भी दिखाई दे रहा है t प्लस ए स्क्वायर और जोड़ b बटा जो भी दिखाई दे रहा है t प्लस बी स्क्वायर। अलग अलग कर दिए तो एक बचेगा, क्योंकि इधर वाला जो है ना बटा में एलसीएम अगर लेंगे तो वही आएगा इन दोनों का गुना, तो एलसीएम इधर वाला कैंसिल हो गया, इसको डायरेक्ट गुना कर दो, a गुने टी प्लस बी स्क्वायर है और उधर b गुने टी प्लस ए स्क्वायर गुना कर दी। अब t बराबर एक बार यहाँ के लिए सोचो, t इक्वल टू माइनस में ए स्क्वायर पुट कर दिए और यहाँ t इक्वल टू माइनस में बी स्क्वायर पुट कर दिए, उससे होगा क्या, जैसे ही आप t इक्वल टू माइनस में ए स्क्वायर, तो माइनस में ए स्क्वायर ये प्लस में ए स्क्वायर, ये तो ख़त्म हो गया, बच गया यहाँ a गुने कितना बी स्क्वायर प्लस में, और t की जगह पे आप रखें माइनस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर इधर कितना है, इस तरफ कितना है, तो इस तरफ तो 1 था तो 1 रह जाएगा, यानी नीचे लिखे दिखाई देगा a बराबर हो गया 1/बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस सबसे लास्ट पोजीशन होता है, शायद दिखेगा या नहीं दिखेगा, हमको हमेशा डाउट रहता है, सबसे अंतिम पोजीशन ही पहुंचते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर रखना है, मार्कर्स चेंज कर दिया जाए ना, देखो हम बी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, जैसे ही बी स्क्वायर पुट करेंगे वो भी माइनस में, तो ये माइनस में बी स्क्वायर आई प्लस में कट गया, यहाँ बच गया b गुने ए स्क्वायर प्लस में, और t के जगह पे तो माइनस में बी स्क्वायर रखें, इतना हो गया बराबर, इस तरफ ये तो खत्म हो गया, इस तरफ देखो 1 है तो 1, यानी b बराबर कितना हो गया, b इक्वल टू आप कह सकते हैं कि 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना निकल गया। ये जो भी निकला है ध्यान रहे कि b बराबर निकल गया, आइए बराबर निकल रहा है, ये इंटीग्रेट करना है, करते हैं इंटीग्रेशन। देखो एक चीज़ श्योर है कि ये लाइन हम घेरे चाहे नहीं घेरे, लेकिन है तो इम्पोर्टेंट है, हम बोले या नहीं बोले, लेकिन यही तो मेन सब्स्टिट्यूट होता है कि 1 बटा इतना उतना इसे तो बटा दो, मतलब dt रहेगा। 1/2 को आप चाहो ना तो 1/2 ऐसे लिख दो, और पूरा एकदम बड़ी कोष्ट में, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इंग्लिश में क्लोज ब्रैकेट बाहर लिखो, और इसके जगह पे वो वाला लेके चलो, मतलब a/t प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन b बटा ये वाला t प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी। 1/2 को बाहर रहने दो, और a का मान सोचना है कि a का वैल्यू क्या निकला है, a बटा फलाना ठिकाना, मतलब a का मान जो है 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जितना है उतने रह दीजिए, पहले लिख दिए, और इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली अगर करोगे तो log t प्लस ए स्क्वायर के पीछे उतना ध्यान नहीं देना है। b का मान क्या आया है, तो 1/ए स्क्वायर, ठीक है ये तो log हो गया, b का मान निकाल लो कितना है, 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो भी बचल उसका इंटीग्रेशन बना दो, log t प्लस डी स्क्वायर और जोड़ c। अब ध्यान थोड़ा सा ये देना है ना कि यहाँ वाला, ठीक है, और यहाँ वाला दोनों में कॉमन है 1/2, जैसे ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी आप चाहो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना सकते हो, कैसे, माइनस कॉमन लेके, या तो यहीं आप चाहो तो इसी को बना दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी करो तो आपकी सोचे कि आप करना क्या चाहते हो, चाहो तो 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
छोड़ दो और लॉगरिथम टी का वैल्यू पुट करो। टी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस, तो 1/, बी स्क्वायर हो जाएगा पहले और माइनस में ए स्क्वायर इंटू लॉग टी माने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हैं, 1/बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनली जो अंदर बचेगा वो होगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि लास्ट तक हम आंसर तक पहुंचा सके आपको। 1/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी बराबर बोल रहे हैं, लॉगरिथम। लॉग का नियम कहता है कि इसको ऊपर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर लिख दिए और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लास्ट में सी। तो फाइनली आंसर ये वाला आएगा। अब रहा बात कि आप आंसर, तो आंसर मिला लीजिएगा एक बार। हम कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, नौवां आंसर। अच्छा आंसर ये नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है देखो बता दे क्यों दे रहा है। हम लाए हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को छोड़ दिए, इस जगह से कॉमन ले लिए, तब हो गया ये वाला बी स्क्वायर। पहले देखो ना यहाँ पे करने का, बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर माइनस में हम एजेस निकाल दिए, तभी तो ये प्लस में हो गया और ए स्क्वायर माइनस में। किताब में क्या कहले है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जस्ट के तस छोड़ दिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तभी तो ए स्क्वायर प्लस में अब बी स्क्वायर माइनस में, बस यही थोड़ा सा उल्टा फिर हुआ। तो आंसर सेम ही है, इन्हें की आंसर गलत है। मेरे कॉमन लेने का तरीका था यहाँ से, तो बी स्क्वायर हो गया प्लस में ए स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया माइनस में, बीच में यहाँ माइनस हो गया। किताब वाला क्या करे या केसी सिन्हा क्या सोच रहे हैं, जिनका किताब है उनका सोचना है, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं सोचें। उनका कहना है कि जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में और बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वो भी सही है। ऐसा थोड़ा कि गलती है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं है, मेरे हिसाब से भी सही है, उनके हिसाब से भी सही है। कभी सावन के इंटीग्रेशन dx बटा साइन x इंटू 3 + 2 cos x। अब ऐसा का में दिक्कत होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिक्कत नहीं होगा, पक्का है कि दिक्कत होगा। देखो करना क्या है ना यार कि यहाँ पे जो cos x है इसी को तुम मान लो, देखो सोचने के तो आप पूरे का टी मान लीजिए, 3 तो 3 की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, 2 रह जाएगा, तो भी बन जाएगा, वो भी सही है, बन तो वैसे भी जाएगा, ज़्यादा परेशानी हो जाएगा थोड़ा। लास्ट में फिर टी की जगह पे इतना बड़ा बड़ा वैल्यू पुट करना होगा 3+, इसलिए उतना नहीं ज़्यादा सोचो, सिर्फ cos x को टी मानो, इतना बड़ा मानोगे तब भी बन जाएगा, क्योंकि 3 के डिफ्रेंसिएशन 0, 2 तो रह गया, cos के हो गया माइनस sin x। नहीं थोड़ा सा जब टी के वैल्यू पुट कर रहा होगा फिर इतना बड़ा रखे पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ cos को माने। फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफ्रेंशिएट cos के डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब ज़रा ध्यान से देखें तो इस जगह पे तो सिर्फ dx है और यहाँ साइन इतना आ गया, तो काम करते हैं dx इज इक्वल टू dt बटा
साइन एक्स, भले ही माइनस में हो तो माइनस में लिख देंगे, ये वाला माइनस में चल गया, रखो। देखो डी एक्स है, वहाँ पे लिख दो डी टी, माइनस में तो माइनस में लगा देना, माइनस में ही सही, और बटा साइन एक्स, तो बटा ये साइन एक्स लिख रहे हैं और यहाँ पहले से वो साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इंटू 3+2 और कॉस एक्स को टी मान लो ने, एक लाइन और थोड़ा सा माइनस बाहर कर दिए, बाद में अंदर चाहो तो फिर भेज देंगे, लेकिन फ़िलहाल बाहर कर दिए। और साइन स्क्वायर के फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स इंटू 3+2t, कहे थे ना माइनस अंदर भेज देंगे, भेज देते हैं, डी टी बटा माइनस अंदर भेजो तो ई हो जाएगा कॉस स्क्वायर। क्यों बोल रहे हैं बार बार कॉस स्क्वायर, कॉस को तो आप मान लिए हैं टी, तो टी स्क्वायर हो गया प्लस और माइनस में हो गया 1 और ई खैर रह गया 3+2t। फिर से एक बार, फिर से थोड़ा ध्यान दो, कॉस को तो हम टी माने थे, तो चलो ये समझ में आ गया कि कॉस स्क्वायर को आप टी स्क्वायर माने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माइनस में था, प्लस कैसे हो गया ये बतलाए कि प्लस कैसे हुआ। तो प्लस हुआ क्योंकि माइनस अंदर आ गया, और 1 जो प्लस में था हो गया माइनस, यहाँ जस के तस रह देंगे। आप माइनस किसी एक के साथ ही गुना कर सकते हैं, जैसे देखो कहने का मतलब है कि गुना अगर 2 है और 6 है और 3 है तो 2 को आप 6 में भी गुना करोगे और 2 को आप 3 में भी गुना करोगे, मतलब वही से है कि 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, ऐसे गुना होगा तो हो जाएगा 12 × 6 = 72, बाहर है गुणोत्तर सीढ़ी, गुना ऐसे नहीं होता है। गुना आप 2 को 6 से कर दो या तो 2 को 3 से कर दो, 2 × 6 = 12 और 12 × 3 = 36, या तो फिर ऐसे कि 2 × 3 = 6, मतलब किसी एक को में गुना करोगे तो माइनस अगर अंदर भेजेंगे तो या तो इस टर्म में भेजेंगे, देखो ये प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में अगर गुना होगा तो दोनों में गुना होगा। जैसे देखो या तो इसमें गुना होगा, पहले ही डिसाइड कर लो माइनस, या तो इसमें या तो इसमें, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में गुना चिन्ह है, अभी समझाएं। लेकिन अगर इसमें गुना होगा तो एक में भी गुना हो गया तो माइनस बन गया, और ये माइनस जो था प्लस। कैसे? अगर 2 को गुना करना होगा 6 + 3 में तो कैसे गुना करोगे? 2 को 6 से भी और 2 को 3 से भी, ऐसे थोड़ा है कि खाली 2 को 6 से, तबे ना 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, तबे ना होगा 12 और 6 = 18। देख लो ऐसे भी जोड़ लो तो 2 × 9 तो 18 हो गया, ऐसे भी 18 वैसे भी 18। फिलहाल हम समझा दिए, अब इसको थोड़ा सा एक लाइन और तोड़ते हैं, डी टी बटा इसको तोड़ते हैं t + 1 इंटू t - 1 और 3+2t। और ऐसा नहीं है कि हम इस तरह के हिसाब नहीं बताए होंगे और x पर बताए होंगे, कि t के टर्म में चल रहा है। जैसे देखिए क्या लिखना होगा यहाँ, 1/t + 1 इंटू t - 1 इंटू 3+2t, 3 फैक्टर है तो a बटा पहला फैक्टर जोड़ b बटा दूसरा फैक्टर जोड़ c बटा तीसरा फैक्टर 3+2t, तीनों फैक्टर आ गया। एलसीएम लेने पे तो कट ही जाएगा, तो इधर सिर्फ एक लिखो। अब यहाँ देखो जो एलसीएम लिए होंगे जो भी, हम इनके जोड़ नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट t+1 कट गया तो ये दोनों बच गया होगा, इसको गुना कर दो, a गुने, थोड़ा सा जल्दीबाजी आपको लग रहा होगा लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो ये एक्सरसाइज शुरू से पढ़ रहे हैं उन बाबू उसको मालूम होगा कि हम हर चीज़ समझाएँ हैं। b में क्या गुना करें तो t - 1 कट गया तो बच गया ये वाला t+1 और 3+2t। फिर c में क्या गुना हो गया, ई कट गया तो c में ई वाला गुना हो जाएगा t+1 इंटू t - 1। अब यहीं पे एक बार t बराबर मानना है, अगर आपको a निकालना तो सोचिए कि b और c खत्म हो जाए, और उसके लिए क्या सोचे भाई,
तो यहाँ t+1 है, वहाँ भी t+1 है, मतलब t इक्वल टू सोचना होगा -1। जब आप b निकालना चाहते हैं तो a और c ख़त्म करेंगे, तो a में भी t-1 और c में भी t-1, मतलब t के जगह पे सिर्फ 1 पुट करना है, इस बार सिर्फ 1, इस बार 1 पुट करना है। और अगर c निकालना है तो a और b, तो a में और b में 3 + 2t है, मतलब इस बार t के जगह पे माइनस में 3/2 पुट करेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, 2-3 हिसाब पिछला अगर देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कैसे पुट कर रहे हैं। जो जैसे ही -1 माने ये तो ख़त्म, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल, यहाँ -1 + 1 कैंसिल, यहाँ सिर्फ बच गया a गुने -1, मतलब समझ रहे हो, -1 और -1 तो -2 हो गया, गुने यहाँ -1 अगर ले भी लेंगे कि एक t की जगह -1, तो ठीक है, -1 3 और ये हो गया -2, तो 3 में से अगर 2 घट गया तो 1 बराबर में 1, यानी a बराबर 1/2, और वो भी माइनस में। t बराबर 1 रखना चाहते हैं, t = 1, यहाँ रखेंगे तो 1 में से 1 कैंसिल, यहाँ 1 में से 1 कैंसिल, तो a ख़त्म हो गया, लास्ट में c भी ख़त्म हो गया, बच गया b गुने, यहाँ 1 रखो तो 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया, गुना यहाँ 1 रखो, 2 एकम 2 और 3 जोड़ दिए तो 5, बराबर में, इधर तो खैर 1 है, ये है जैसे है, तो b = कितना हो गया 1 और बटे में 10, 2 बचे 10 हो जाएगा। फिर -3/2, तो -3/2 जब यहाँ रखोगे ना तो ये बटा में 2 और ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया तो बच गया -3, मतलब -3 + 3 कैंसिल, यही बात ये ऐजा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 कैंसिल, तो ई ख़त्म, बचा सिर्फ कितना 1, इधर तो 1 रहेगा, उधर सोचते हैं t के जगह पे हम बैठाना चाह रहे हैं c गुने माइनस में 3/2, 3/2 बने 1.5 रुपया। देखो यहाँ अगर माइनस में 1.5 रुपया रखेंगे तो ये 1 रुपया है, ये 1 रुपया है, 1 रुपया, ये 1 रुपया है, और 1 रुपया में से 1.5 रुपया अगर घट भी गया तो माइनस में आधा रुपया होगा, गुने। अब t के जगह पे फिर से 1.5 रुपया रखते हैं, तो जैसे ही यहाँ 1.5 रुपया रखेंगे, मतलब ये 1.5 रुपया माइनस में और 1 रुपया माइनस में, तो इनमें से 1.5 रुपया और उन्हें से -1, मतलब 1.5 माइनस में और 1 माइनस में, तो बोलेंगे ना कि माइनस में हो गया कितना 2.5, यानी 5/2। जोड़ के देख लेना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 4 इधर गुना हो जाएगा और 5 बटा में, यानी c के जगह पे 4/5। बस इतने में तो मेहनत है, जो करना है सो a b c निकालने में मेहनत लगता है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, a का वैल्यू डायरेक्ट -1/2, तो बाहर हो जाओ यार, बाकी बचा कौची dt, क्योंकि हम इंटीग्रेट तो करेंगे, देखो t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में चल तो रहा है dt, तो dt/t+1। b का मान, तो b के मान हो गया 1/10, तो 1/10 बाहर, t के वैल्यू 1/10, फिर dt/t-1, फिर c के वैल्यू बता, c के वैल्यू हो गया 4/5, तो 4/5 इंटीग्रेशन c के जो भी मान था ना उसको बाहर निकालते, इंटीग्रेट करो तो dt/, देखो ये वाला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जहाँ आप सोच रहे थे ना कि ये वाला टर्म चलेगा, कहाँ सोच रहे थे, इस जगह पे ना है, देखो यहाँ देखिएगा dt/t+1, इस जगह पे यहाँ देखो आपको dt, तो dt तो छोड़ देना है, dt को कुछ नहीं किया, बाकी जो टर्म है ना 1/t+1, t-1, 3 + 2t, ये सब जो टर्म है dt को छोड़ के देखो लिखे है 1 t+1, हाँ t+1, t-1, t-1, 3 + 2t, 3 + 2t, इसके जगह पे वो पुट कर दिए। रहा बात dt, तो dt तो है ही है यार, dt ऐसे घेर के अगर आप नहीं समझो तो जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे dt छोड़ दिए, तो वैसे कह सकते हैं इसमें भी dt छोड़ दिए बाद में, हालांकि लिखना नहीं है क्योंकि उसको नहीं मानना है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा हिसाबे, फिर समझाने के लिए बोल रहे हैं।
तभी तो जब इंटीग्रेट करने लगे तो ए का मान रखें, जो भी था ए का मान रखें, और फिर dt गुना नहीं किए यार, इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो रेड पेन से जो लिखे हैं वो देख के कंफ्यूज मत होना। तो -12 और इसका इंटीग्रेशन हो गया log t+1, ठीक है, प्लस में 1/10 log t-1 प्लस में 4/5 अल्लाह, अच्छा ये तो लिखने भूल गए कि 3+2t था, तो log 3+2t। ये थोड़ा सा गलती होता है यहाँ। गलती आप लोग क्या कर दोगे ना कि t के साथ 2 गुना और उस लिखना ही भूल जाइएगा आप। t के साथ इसमें कुछ नहीं था गुना, कोई बात नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं था, मतलब 1 है तो 1 से भागा नहीं होता, यहाँ 2 है इसलिए 2 से भागा, 2 दूनी 4। तो आंसर जो आएगा माइनस में हाफ log और t का वैल्यू, तो t माने आप जो भी माने होंगे, t माने कितना माने थे cos x, तो लिख दो यहाँ पे cos x +1 और प्लस में 1/10 log, और फिर t का मान रख दो cos x -1 और प्लस में 2/5, क्योंकि तो कट गया, log 3 + 2 cos x और प्लस में c। यही होगा आंसर। तो 10 के पहला सॉल्व हो गया और टाइम भी हो गया, ठीक है, मेरे हिसाब से टाइम भी हो गया। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आज इतना देर तक आप देखते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्लास को अपना काम करते हुए जाइएगा।